रमेश, एक छोटे से गांव का किसान, हर साल अपनी जमीन को पूरे जतन से जोतता, बीज बोता और आसमान की ओर उम्मीद से देखता। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इस बार की फसल अच्छी हो जाए ताकि वह अपनी बेटी राधा की पढ़ाई का खर्च उठा सके। राधा बहुत होनहार थी, उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन पैसे की कमी उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट थी। इस बार रमेश ने कर्ज लेकर अच्छी खाद और बीज खरीदे थे। बारिश भी ठीक ठाक हुई थी, फसल लहलहा उठी, मानो उसके सपनों को नए पंख मिल गए हों। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से ठीक पहले अचानक आए ओलावृष्टि ने सारी फसल तबाह कर दी। रमेश हाथ मलता रह गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने उसकी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। गांव में साहूकार ने रमेश पर कर्ज चुकाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। राधा का मनोबल टूट रहा था, लेकिन रमेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने गहने तक बेच दिए, दिन रात मजदूरी की और अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखी। रमेश के लिए ये सबसे मुश्किल दौर था। खेत की फसल चौपट हो गई थी और कर्ज का बोझ सिर पर मंडरा रहा था। गांव के साहूकार रोज घर आकर ताने मारता, धमकियां देता। राधा जब अपने पिता की ये हालत देखती तो उसका दिल टूट जाता। लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के पास एक ईंट भट्टे पर मजदूरी शुरू कर दी। दिन में खेतों में मेहनत करता, रात को दूसरों के खेतों में काम करता। कभी कभी तो उसे भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने अपनी बेटी की पढ़ाई नहीं रोकी। इधर राधा भी अपने सपने को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसने स्कूल में और मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया ताकि घर में कुछ आर्थिक मदद हो सके। राधा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा टॉप कर ली। उसकी यह कामयाबी गांव के हर इंसान के लिए गर्व की बात थी। रमेश की आंखों में पहली बार उम्मीद के आंसू थे। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली, जिससे वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले पाए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। मेडिकल की पढ़ाई महंगी थी और छात्रवृत्ति से सब खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। रमेश ने साहूकार के खेत में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता ताकि बेटी को पैसे भेज सके। उसकी पत्नी सरोज भी गांव की औरतों के साथ मिलकर छोटी मोटी कढ़ाई और सिलाई का काम करने लगी। राधा ने इंटरमीडिएट की परीक्षा टॉप कर ली। उसकी यह कामयाबी गांव के हर इंसान के लिए गर्व की बात थी। रमेश की आंखों में पहली बार उम्मीद के आंसू थे। सरकार की तरफ से उसे छात्रवृत्ति मिली, जिससे वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले पाए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। मेडिकल की पढ़ाई महंगी थी और छात्रवृत्ति से सब खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। रमेश ने साहूकार के खेत में काम करना शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत करता ताकि बेटी को पैसे भेज सके। उसकी पत्नी सरोज भी गांव की औरतों के साथ मिलकर छोटी मोटी कढ़ाई और सिलाई का काम करने लगी। रमेश अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसकी चिंता कर्ज या भूख की नहीं थी, बल्कि गांव के हर बच्चे के भविष्य की थी। उसने राधा से कहा, बिटिया, जब तू छोटी थी तब मैं तुझे पढ़ाने के लिए हर तरह की मेहनत करता था। अब मेरा सपना है कि गांव के हर बच्चे को तुझ जैसा बनने का मौका मिले। राधा भी यही चाहती थी। उसने अपने गांव में एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगी। धीरे धीरे ये पाठशाला एक बड़ा स्कूल बन गई, जहां शहरों से पढ़े लिखे युवा आकर बच्चों को पढ़ाने लगे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगता था कि अगर गांव के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो कोई उनके खेतों में मजदूरी करने वाला नहीं बचेगा। उन्होंने स्कूल को बंद करवाने की धमकी दी। राधा और रमेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी, गांव वालों को एकजुट किया और स्कूल को बचाने के लिए संघर्ष किया। राधा ने शहर के अपने कुछ पुराने दोस्तों से संपर्क किया, जिन्होंने उसकी मदद के लिए फंड इकट्ठा किया। गांव के गरीब किसान भी जितना हो सकता था उतना सहयोग देने लगे। कई महीनों के संघर्ष के बाद सरकार की ओर से स्कूल को मान्यता मिल गई। अब ये सिर्फ गांव का नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों का पहला बड़ा स्कूल बन चुका था। रमेश की आंखों में संतोष था। उसने न सिर्फ अपनी बेटी को सफल होते देखा, बल्कि अपने गांव के भविष्य को भी संवारते देखा। हर किसान का सपना आज रमेश की मेहनत की वजह से न सिर्फ उसकी बेटी, बल्कि सैकड़ों बच्चे पढ़ लिख कर अपने सपने पूरे कर रहे थे। उसने अपने संघर्ष से यह साबित कर दिया था कि अगर हिम्मत और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अब गांव का हर किसान रमेश की तरह अपने बच्चों को पढ़ाने का सपना देखने लगा था। रमेश की आंखों में अब चैन था। जिस बेटी के लिए उसने अपना खून पसीना बहाया था, वो आज न सिर्फ डॉक्टर बन चुकी थी, बल्कि गांव के बच्चों को शिक्षित करने का सपना भी पूरा कर रही थी। लेकिन जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। हर सफर में नए मोड़ आते हैं, और रमेश व राधा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आने वाला था। गांव में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी एक बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई। इस बार सूखा पड़ गया था। खेतों में दरारें पड़ने लगी, फसलें जलकर राख हो गईं और किसानों की मेहनत बेकार चली गई। पूरे गांव में भूख और मायूसी का माहौल था।
कई किसानों ने साहूकारों से कर्ज लिया था और अब उन्हें ब्याज सहित पैसा लौटाना था। कई परिवारों को अपना घर बार छोड़कर शहर जाना पड़ा। रमेश का दिल टूट गया। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो गांव फिर से अंधेरे में चला जाएगा। उसने राधा से कहा, बिटिया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं चाहा, लेकिन अब ये गांव मेरा परिवार बन चुका है। हमें कुछ करना होगा। राधा ने फैसला किया कि वह सिर्फ डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज ही नहीं करेगी, बल्कि गांव को इस संकट से बाहर निकालने के लिए कुछ ठोस कदम भी उठाएगी। उसने शहर के अपने कुछ दोस्तों और सरकार से मदद मांगी। कई एनजीओ से संपर्क किया और आखिरकार सरकार की ओर से गांव में जल संरक्षण योजना शुरू करने के लिए मदद मिल गई। राधा और रमेश ने मिलकर गांव के किसानों को समझाया कि अगर हम पानी को सही तरीके से बचाएं तो सूखे से बचा जा सकता है। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब खोदा, बरसात के पानी को संरक्षित करने की व्यवस्था की और आधुनिक खेती के तरीके अपनाने लगे। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। 3 सालों की मेहनत के बाद गांव में एक नई हरियाली लौट आई। अब किसानों को डर नहीं था कि बारिश न होने पर उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उनके पास पानी बचाने का तरीका था। कई किसानों ने जैविक खेती शुरू कर दी, जिससे उनकी फसलें बाजार में अच्छे दामों में बिकने लगीं। गांव में अब कोई भूखा नहीं था, कोई मजबूरी में अपने खेत नहीं बेच रहा था। रमेश और राधा ने न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव के भविष्य को संवार दिया। अब रमेश बूढ़ा हो गया था। एक दिन वह राधा के पास बैठा और मुस्कुराकर बोला, बिटिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। मेरा सपना पूरा हो गया। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा, आप जब तक जिएंगे हम सबके लिए उम्मीद की तरह रहेंगे। रमेश की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने जो संघर्ष किया था वो खाली नहीं गया। एक किसान की मेहनत ने न सिर्फ उसकी बेटी की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव का भविष्य रोशन कर दिया। गांव अब तरक्की की राह पर था। खेतों में हरियाली लौट आई थी, बच्चे स्कूल जाने लगे थे और गरीबों के इलाज के लिए अस्पताल भी खूब अच्छा काम कर रहा था। रमेश और राधा की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में जब खुशहाली बढ़ने लगी तो कुछ लोगों को ये बात रास नहीं आई। पहले जो नेता और दबंग लोग किसानों की मजबूरी का फायदा उठाते थे, उनकी ताकत अब कम हो गई थी। किसानों को अब कर्ज के लिए साहूकारों की जरूरत नहीं थी और बच्चे पढ़ लिख कर जागरूक हो गए थे। ये देखकर कुछ भ्रष्ट नेताओं ने रमेश और राधा के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि राधा और उसके शहर के दोस्त सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए ये सब कर रहे हैं और सरकार से आने वाले फंड का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग भी शक करने लगे। रमेश को ये देखकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि गांव के कुछ लोग, जिन्हें वह अपना समझता था, अब उनकी अच्छाई को भी शक की नज़र से देख रहे थे। इन सारी परेशानियों के बीच रमेश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने बताया कि अब उसकी उम्र ज़्यादा नहीं बची है। ये खबर सुनकर राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जिस पिता ने उसके लिए इतनी तकलीफें सही थीं, वो अब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था। रमेश ने एक दिन राधा को पास बुलाया और कहा, बिटिया, अब मेरा सफ़र खत्म होने वाला है, लेकिन मेरा सपना अभी बाकी है। मुझे वादा कर, तू गांव को आगे भी इसी तरह संभालेगी। ये गांव अब तेरा परिवार है। राधा ने आंसू रोकते हुए कहा, बाबा, मैं आपके सपने को अधूरा नहीं रहने दूंगी। जब तक इस गांव का हर बच्चा शिक्षित नहीं होगा, हर किसान आत्मनिर्भर नहीं होगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कुछ ही महीनों बाद रमेश इस दुनिया को अलविदा कह गया। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर किसान, हर बच्चा और हर बुजुर्ग जिसने रमेश की मेहनत देखी थी, उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ। राधा के लिए ये सबसे कठिन समय था, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की ठानी। राधा ने गांव में एक नई मुहिम शुरू की, हर हाथ को काम, हर बच्चे को शिक्षा। उसने गांव में सिलाई केंद्र, कुटीर उद्योग और कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोले ताकि गांव के लोग आत्मनिर्भर बन सकें। उसकी मेहनत का असर हुआ। कुछ ही सालों में गांव पूरी तरह बदल गया। गांव की महिलाएं सिलाई और हस्तशिल्प में माहिर हो गईं, जिससे उनका आर्थिक स्तर सुधरने लगा। युवा खेती के नए तरीकों को अपनाने लगे, जिससे उत्पादन बढ़ गया। राधा के प्रयासों से यह गांव पूरे राज्य के लिए एक मिसाल बन गया। सरकार ने गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया। दूसरे गांवों से लोग यहां आकर सीखने लगे कि कैसे आत्मनिर्भर बना जाए। एक दिन राधा स्कूल के प्रांगण में खड़ी होकर गांव के बच्चों को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे महसूस हुआ कि उसका बाबा कहीं न कहीं उसे देख रहा होगा और गर्व महसूस कर रहा होगा। राधा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाबा, आपका सपना अब अधूरा नहीं है। जब सपनों को सच्ची मेहनत का सहारा मिलता है तो वे हकीकत बनकर दुनिया को रोशन कर देते हैं। अगर कहानी ने दिल छू लिया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें।